आज हमारे किचन में बन रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार चिकन बारबेक्यू स्पैगेटी। ये बनाने बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। तो चलते हैं आज की अपनी इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन को क्यूब्स में काट लिया है। ये एक चिकन ब्रेस्ट का पीस लिया था मैंने। उसके बाद मसालों में 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास ओरिगनो लीव्स हैं और 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है। यहाँ पे मेरे पास ये स्पैगेटीज़ का पैकेट है। उसके बाद ये चिली गार्लिक सॉस है, ये हम डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ऑयस्टर सॉस जाएगी थोड़ी सी, और यहाँ पे ये बारबेक्यू सॉस जाएगी। ये बहुत अच्छी सॉस है। आपने जब भी कोई सॉस लेनी हो तो आप अमेरिकन गार्डन की ही यूज़ करें। यहाँ पे हमने पानी रख दिया है स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए और उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया। अब मैंने एक पैन रखा है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है, वो गर्म हो रहा है। तो इसके अंदर मैं तकरीबन ½ टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये इतना ही आपको दिखाने के लिए मैं कर रही थी ये। और अब मैंने ये इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब मैं इसको फ्राई करूँगी ऑयल के साथ। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चलें जी, अब मैंने इसके अंदर चिकन भी शामिल कर दिया है और अब मैं ऑयल के साथ लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अब इस चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। इसका सारा कच्चापन ख़त्म कर दूँगी और इतना फ्राई करूँगी जब तक ये पिंक कलर बिल्कुल वाइट पे नहीं चला जाता। अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अब मुझसे गलती हुई थी, मैंने रिकॉर्ड का बटन दबा दिया था लेकिन मुझे लगा रिकॉर्ड हो गया है। इसमें मैंने ये चिली गार्लिक सॉस ऐड की है और साथ ये जो मसाले थे मैंने वो ऐड कर दिए थे, लेकिन वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो ये दोनों चीज़ें डाल के अब मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है और बस ऑलमोस्ट हमारा ये जो चिकन है ये तैयार हो गया है। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस डाल रही हूँ। आप इसे कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। यहाँ पे थोड़ी सी इसके अंदर ऑयस्टर सॉस जाएगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। चिली गार्लिक सॉस मैंने उसमें ½ कप यूज़ की थी और 3 से 4 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस। यहाँ पे जी अब मैं ये स्पैगेटीज़ को बॉईल करने रख रही हूँ। ये मैंने डाल दिए हैं, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये स्पैगेटी बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद आप इन्हें स्ट्रेनर में रख के स्ट्रेन करें और ऊपर से ठंडा पानी डाल दें तो अलग अलग रहें। उतनी देर हम ये वेजिटेबल्स काट लेते हैं। मैंने 2 शिमला मिर्च लिए हैं और 1 बड़े साइज़ की मैंने गाजर लिया है। मेरी दोनों शिमला मिर्च भी बड़े साइज़ की थी। अगर छोटी हों तो आप 3 भी ले सकते हैं और अगर आप ज़्यादा गाजर लेना चाहें तो वो भी आपकी चॉइस है। ये मैंने चॉप कर ली शिमला मिर्च भी और ये दोनों शिमला मिर्च चॉप हो चुकी हैं। इसके बाद अब हम गाजर चॉप करेंगे। इस तरीके से गाजर को चॉप करना बहुत इजी हो जाता है और एक टाइम ऐसा होता था कि मुझे गाजर चॉप करना बहुत बुरा काम लगता था, लेकिन जब से मैं इस तरह से उसको काटने लगी हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है चॉपिंग करने में। और फटाफट 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी सारी सब्ज़ी आपने जितनी भी डालनी होती है वो सब चॉप हो जाती है। लेकिन हाथ को बचा के, ये नहीं कि हाथ काट के बैठ जाएं। उसके बाद अब हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके अंदर ये अपनी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद वही चिकन वाला मिक्सचर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये मैं पैन दिखा रही हूँ, खाली मेरे पे एतबार कर लें। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और ढक्कन दे के रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये मैं आई तो शुक्र है, थोड़ा सा ये लगा था लेकिन बच गया। उसके बाद अब ये सब्ज़ियाँ सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर स्पैगेटी शामिल करेंगे और थोड़े से मसाले हमने ऊपर से डाल देने हैं ताकि हमारे जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल फीके ना लगें। ये मैं इसमें नूडल्स शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक शामिल करूँगी। वो अभी आप वीडियो में देख लेंगे कितनी अमाउंट है। और उसके बाद 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही मैं काली मिर्च ऐड करूँगी और फिर सोया सॉस और सिरका ऐड करूँगी। ये देखें, ये मैंने डाल दिया नमक, तकरीबन 1 टीस्पून ही है, थोड़ा सा कम था। और इसी तरीके से मैं अब इसके अंदर ये काली मिर्च डाल रही हूँ
और अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी सोया सॉस। तकरीबन आप अपने स्पेगेटी के हिसाब से डाल लें। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाला है और इतना ही मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी। ये विनेगर आ गया। अब ये भी 3 से 4 टेबलस्पून डाल देना है ताकि अच्छा सा टेस्ट आए, हमारे जो नूडल्स हैं वो फीके फीके ना लगें। अब इसको मैं मिक्स करूँगी आखिर में, क्योंकि इस काम में बहुत जान लगती है और मेरी बाजू थक जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा दम दूँगी और फिर डिश आउट करती हूँ। यहाँ पे जी हमारे मज़ेदार चिकन बारबेक्यू स्पैगेटी बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।